असहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तालीमात में से एक बुनियादी तालीम और एक बुनियादी तरबियत का हिस्सा यह है कि खुद साख्ता इबादात से इज्तनाब किया जाए। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से इबादत का जो तरीक़ा मुहैया किया गया है, जो इबादतें बयान की गई हैं, उन्हीं इबादतों पर इक्तिफ़ा किया जाए। इजाफी कोई ऐसी इबादतें जो मन गढ़त हों, खुद साख्ता हों, वो अपने तौर पर ईजाद नहीं करनी चाहिए, अपने तौर पर उनको इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये आम तौर पर ऐसे तबक़े में होता है जो इंतहाई नासमझ हों, इस्लाम से तो मोहब्बत करते हों और अहले इस्लाम हों, अहले ईमान हों, लेकिन नासमझी की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी शुरू कर देते हैं जिसको वो इबादत समझकर शुरू करते हैं कि ये इबादत है, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इबादत नहीं होती। खामखा अपने ऊपर मशक्क़त डाल लेते हैं, अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं और समझते हैं कि शायद इस मशक्क़त में अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा, हालांकि वो सरासर मशक्क़त ही होती है, सिवाय इसके कुछ हासिल नहीं होता। अब इसकी बड़ी तफसीलात हैं और इसमें फिर बड़ी पेचीदगियां हैं इस बात का कि कुछ चीज़ों को कुछ मशक्क़तों को अपने ऊपर मुसल्लत करके और ये समझना कि इस तरीके कार से अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा और अल्लाह ताला की बारगाह में मुक़र्रबियत नसीब होगी, इसकी फिर मुख्तलिफ जिहतें हैं। वो एक तफसील तलब मामला है। बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा आप ये समझिए कि ख़ुद साख्ता इबादत कि जो शारिअ अलैहिस्सलाम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं फरमाई, या उसकी कोई जिन्स और उसका कोई मसील और मिसल बयान नहीं फरमाया, अपने तौर पर शुरू कर दी जाएं और कुरान और सुन्नत में उसका माखज़ न हो, उसका मुस्तंबत न हो, उसका जायज़ इस्तिदलाल न हो, वो कुरान और हदीस से न इबारतुन्नस से साबित हो, न इशारतुन्नस से साबित हो, न ही दलालतुन्नस और न ही इक्तिज़ाउन्नस से साबित हो, अपने तौर पर उसको शुरू कर दिया जाए, किसी भी जहत में शरीयत में उसकी असल मौजूद न हो, तो वो खामखा की मशक्क़त है और इसके अलावा कुछ नहीं। एक हदीस पाक के ज़ाविये में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और दीगर सहाबा और मुहद्दिसीन, दीगर सहाबा ने भी इसको रिवायत किया और मुख्तलिफ हदीस की किताबों में, सही बुखारी में भी है कि एक दफ़ा चंद सहाबा इकराम सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमें बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज कैसी है? आप घर में नमाज पढ़ते हैं, घर की रात की इबादत आपकी कैसी है? तो सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का कुछ हिस्सा आराम फरमाते हैं और रात का कुछ हिस्सा इबादत भी फरमाते हैं। यानी सारी रात आप मुस्तकिल इबादत भी नहीं फरमाते और ऐसा भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात आराम फरमाएं, आप आराम भी फरमाते हैं और इबादत भी करते हैं। और उन सहाबा इकराम ने दीगर कुछ और बातें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम की, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक वो भी इबादत रियाजत कर सकें। लेकिन जब सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ मालूमात उन्हें फराहम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े इबादत के बारे में उनको बताया, तो सहाबा इकराम ने इसको कम समझा। कम समझने का मतलब ये है कि वो आपस में ये कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत बड़ी शान है, अल्लाह ताला ने आपकी शान तो ये रखी है कि
अफ़ल्लाहु अन्का मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र औ कमा क़ाल अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला ने तो आपकी शान इतनी बुलंद बनाई है कि आपके सदके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। लिहाजा अगर आप इबादत सारी रात नहीं फरमा रहे और कुछ हिस्सा कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शान तो बुलंद है। उन्होंने आपस में चंद बातें तय कर ली। एक सहाबी कहने लगे कि मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा और इअ्तिज़ाल अनिन निसा, आतज़िलु अनिन निसा, मैं खवातीन से अलहदा रहकर जिंदगी गुजारूंगा, निकाह कभी नहीं करूंगा, इस तरह मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। अब आप वो नजरिया समझिए और वो पैराए समझिए कि खुद से इबादत को ईजाद करने का क्या मतलब है। खाम खा की मशक्कत कि जिसको अल्लाह के कुर्ब का रास्ता जानकर अपने ऊपर तारी कर लिया जाए, वो रहबानियत है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं। तो एक साहबी कहने लगे मैं सारी रात मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा। दूसरे साहबी ने इरशाद फरमाए कि मैं हर रोज रोजा रखूंगा, कोई दिन बगैर रोजे के नहीं होगा, हर रोज रोजा रखूंगा, मुसलसल रोजा रखूंगा। मैं इस बात पर अहद करता हूं कभी इफ्तार नहीं करूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा, यानी हर दिन रोजा रखूंगा, कोई दिन मेरा बगैर रोजे के नहीं होगा। तीसरे साहबी ने इरशाद फरमाया कि मैं ये अल्लाह से आहद करता हूं कि मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, रात का कोई हिस्सा भी आराम नहीं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बड़ी शान है, मगर मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो आम बंदा हूं, लिहाजा मैं तहिया करता हूं कि सारी रात नमाज पढ़ूंगा, रात का एक पल भी आराम नहीं करूंगा। अब इन तीन साहबा ने अपने अपने तौर पर, अब साहबा थे, साहबा कराम थे और बड़ी शान के हामिल थे, और यकीनन अल्लाह की बारगाह में तक़र्रुब का इतना जज्बा था कि उन्होंने इतनी बड़ी मशक्क़तों को नेक नियती और इखलास की बुनियाद पर इख्तियार करने का इरादा कर लिया। नेक नियती की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर कि अल्लाह हमें अपने करीब कर ले। ये तय हो गई बातें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंच गई कि फुला फुला सहाबा ने इस तरह आहद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और ये इरशाद फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने ये नियत की है कि आप कभी निकाह नहीं करेंगे, और ए मेरे फुला सहाबी, मुझे मालूम हुआ है कि आपने ये नियत की है कि आप सारी रात नमाज पढ़ेंगे, और ए मेरे फुला सहाबी, आपने नियत की है कि आप मुसलसल रोजे रखेंगे। इरशाद फरमाए कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता। अमा वल्लाहि अन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लहू, मेरे साहबा अल्लाह की कसम, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूं, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ तकवा रखने वाला हूं। मुझसे ज्यादा कोई भी परहेजगार नहीं है, मुझसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में कोई करीब नहीं है, मुझसे बढ़कर अल्लाह के ज्यादा अकरब और ज्यादा अख्शा खशियत रखने वाला कोई नहीं। पहले ये बात वाजे कर दी कि मैं ही अल्लाह के करीब हूं, मैं ही अल्लाह की बारगाह में करीब से करीब तर हूं। अगर तो ये बातें अल्लाह के करीब करती तो मैं इख्तियार करता। हालांकि मेरा तरीक़ेकार ये है कि लाकिन्नी असूमु व अफ्तिरु, मैं महीने के बाज़ दिनों में रोजे भी रखता हूं और बाज़ दिनों में रोजे नहीं भी रखता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर महीने में 3 रोजे रखते थे और पसंद भी फरमाते थे, कम अज कम 3 रोजे रखते थे। और वो 3 रोजे अय्याम 20 के रोजे हैं, 13, 14 और 15। हदीस से मालूम होता है कि जो हर महीने में ये 3 रोजे रखे, 13 चांद की 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, उसको जमाने भर, जिंदगी भर रोजा रखने का सवाब मिलता है। जो हर महीने में ये 3 रोजे रख ले, एक रोजे का सवाब 10 रोजों के बराबर कम अज कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी तफसील भी इरशाद फरमाई कि एक रोजे का सवाब 10 के बराबर, तो महीने में 3 रोजे रखने वाला गोया कि उसने 30 रोजे रखे हैं। और यूं वो सारा साल अगर उसकी रूटीन रहे, रमजान के अलावा 11 महीनों में भी उसकी रूटीन रहे, तो इसका मतलब ये कि उसने हमेशा रोजे ही से रहा। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खुसूसियत है।
तो इरशाद फरमाया लाकिन्नी असूम व अफ्तिरु, मैं रोजा भी रखता हूँ और रोजा नहीं भी रखता। व उसल्ली व अरक़दु, मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और रात को आराम भी करता हूँ, कुछ हिस्सा आराम फरमाता हूँ और कुछ हिस्सा नमाज पढ़ता हूँ। व अतज़व्वजु निसा, और मैंने निकाह भी किया है और निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके से अलहदगी इख्तियार की। मेरा तरीका तो यह है कि रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। मेरा तरीका यह है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूं रात को और आराम भी करता हूं। मेरा तरीका यह है कि मैंने निकाह भी इख्तियार किया है। जो मेरे तरीके से एराज करे, मेरे तरीके से हटे, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि रहबानियत तो पिछली उम्मतों के लोगों ने इख्तियार की थी, हालांकि अल्लाह ने उन पर मुकर्रर नहीं की थी कि तुम निकाह न करो। उन्होंने अपने ऊपर यह मशक्कत डाल दी कि हम निकाह नहीं करेंगे। चुनांचे ईसाइयों के, पहले भी मैंने आपको जिक्र किया कि ईसाइयों के यहाँ जो उनका पोप होता है, समझिए कि उनका जो आलिम होता है, पादरी होता है, उसके लिए निकाह करना हराम होता है। और वो इस दर्जे पर उस वक्त तक उसको ओहदा और तफवीजियत हासिल नहीं होती जब तक कि वो बगैर निकाह के ना हो। अपने ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर दी इस तरह की चीजें, और इस तरह की बेशुमार चीजें पहले उनमें ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। वो रहबानियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी लम उबअस बिल यहूदियत वला बिन नसरानिया, मैं यहूदियत का तरीक़ेकार लेकर नहीं आया। सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत जिसको तब्दील करके अहले यहूद ने मुख्तलिफ तब्दीलियां कर डाली, मैं वो शरीयत लेकर नहीं आया, मैं नसरानियत वाली शरीयत लेकर नहीं आया। वलाकिन बुइस्तु बिल हनीफियति समहती, मैं ऐसा दीन हनीफ लेकर आया हूं जिसमें आसानी है, सहूलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में रहबानियत नहीं है, लिहाजा अपने ऊपर मुख्तलिफ ऐसी बातें, नफली इबादात का बोझ भी लादना ये अच्छा नहीं। नफली इबादात जिस कदर हो सके अच्छा है, और सोने पर सुहागा है, और अल्लाह के यहाँ नफल इबादत करीब करने वाली है। हदीस पाक में है कि तनफुल से, नफली इबादात से साहिब ईमान अल्लाह के करीब हो जाता है और बहुत करीब हो जाता है। लेकिन इस हद तक अपने आप को नवाफिल में, वज़ाइफ में, इबादात में अपने आप को मशगूल करना कि जिंदगी के दीगर उमूरे जरूरिया वो मुतासिर हों, ये अच्छा नहीं है। दीगर हुकूकुल इबाद, खा वो वालिदैन के हुकूक हों, बहन भाइयों के हुकूक हों, रिश्तेदारों के हुकूक हों, दोस्तों और अहिब्बा के हुकूक हों। अब घर वालों के साथ बातचीत करना ये भी हक है, बच्चों की तरबियत के लिए सोच विचार करना और उस पर वक्त सर्फ करना ये भी हक है, अपने आप को आराम देना ये भी हक है। ये सारी तफसील उन दोस्तों अहबाब के लिए कारगर है जिन्होंने अपने आप पर बहुत सी बातें मुसल्लत कर दी हैं। फिर होता यह है, नतीजा ये होता है कि अगर कोई वज़ाइफ, बेशुमार वज़ाइफ पढ़ने हैं, अब सुबह पूरा पंचसूरा पढ़ना है, पंचसूरा इतनी मोटी किताब है, पूरा पंचसूरा सुबह पढ़ना है। अब उसमें 2 घंटे अगर सर्फ हो जाएं, और उसकी अपनी हैसियत ये है, हकीकत ये है कि अगर 10 मिनट वज़ाइफ पढ़ ले, इबादत कर ले तो थक जाता है, तो उसे चाहिए कि बस 10 मिनट ही काफी हैं। फर्ज नमाज पढ़े, सुन्नतें पढ़े, वाजिबात अदा करे, बाकी रहा नफल का मामला तो वो उतना ही हो कि तबीयत में उकताहट न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत के बारे में इरशाद फरमाया कि कुरान उस वक्त तक पढ़ो जब तक कि उकताहट न हो, जब उकताहट होने लगे तो फिर खड़े हो जाओ। यानी कुरान फिर बोझ न बनाओ, कुरान की तिलावत अपने ऊपर बोझ न बनाओ। ये उन लोगों के लिए है जो तिलावत मुसलसल करते हैं। अब जो तिलावत ही नहीं करता वो तो कुरान उठाना ही उसके लिए बोझ है, तो उसके लिए फिर ये नहीं है कि तुम कुरान उठाओ ही ना, मिजाज बनाओ, कुरान की तिलावत का मिजाज तो बनाओ। तुमने तो मिजाज ही नहीं बनाया, और हदीस पाक को इस माने में ले गए कि मुझे तो उकताहट होती है, थकावट होती है। तो हर हुक्म को अपने खाने में रखें, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। सारे अहकामात हर एक के लिए बराबर नहीं होते।
इरशाद फरमाए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह हदीद की आयत नंबर 27 के आखिरी हिस्से में कि वरहबानियता निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, नसरानियों पर, ईसाइयों पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों पर हमने रहबानियत को लाजिम नहीं किया था कि वो दुनिया छोड़ छाड़ बैठे, निकाह तर्क कर दें, कारोबार तर्क कर दें, गारों में जाकर इबादत करें। हमने रहबानियत उन पर फर्ज नहीं की थी, उन्होंने अपने ऊपर खुद लाजिम कर ली और फिर लाजिम कर ली, मन्नतें मान ली कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उनकी नीयत तो अल्लाह की रजा वाली थी कि अल्लाह को राजी करना चाहते थे। फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, लेकिन वो उसका हक अदा न कर सके। मन्नतें तो मान बैठे, शुरू तो कर लिया, लेकिन हक अदा कर न सके। तो उन्हें चाहिए था कि वही तरीका जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अता फरमा कर गए थे उसी पर चलते रहते, लेकिन बाद के लोगों ने उसको नया रास्ता दे दिया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद जिन लोगों ने रहबानियत को इख्तियार किया था वो तो एक मजबूरी थी कि बादशाह उनके कत्ल के दर पे हो गए थे, तभी उन्होंने गारों में पनाह ले ली थी। मगर बाद के लोगों ने फिर उसको शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम समझ लिया कि शायद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत यही है। फ़अतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, लेकिन चूंकि उनकी नेक नीयती थी, नीयत में खालिस थे, लिहाजा हम उनके अजर को जाया नहीं करेंगे, अजर उनको भी देंगे उनकी नेक नीयती की बुनियाद पर। जो उनमें से ईमान लाए उनके हुस्न अमल और हुस्न नीयत का अजर उन्हें दिया जाएगा। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो इन ईसाइयों को, नसरानी को और यहूदियों को चाहिए था कि उन पर ईमान ले आते, लेकिन इनमें से अक्सर लोग फासिक व फाजिर हुए कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो ये उनको नबी मानना भी गवारा नहीं कर रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इत्तिदाल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फर्ज नमाज